अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की रिहाइशगाह पर यूनिक यूथ फाउंडेशन की जानिब से एक वफद आया हुआ है। यूनिक यूथ फाउंडेशन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैसूर शहर में वैसे तो बहुत सारे काम अंजाम दे रहे हैं, जिसके बहुत सारे जिम्मेदारान हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने इनके साथ जो है क्या बातचीत की और उन्होंने रुकन असम्बली तनवीर सेठ ने क्या कुछ कहा है। आइए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कोशिश और एक ख्वाब की ताबीर आज हमारे दरमियान यूनिक यूथ फाउंडेशन, जिसके ज़ेर निगरानी जनरेटर मेंटेनेंस और रिपेयर इस कोर्स को लेकर पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए कोशिश और उसकी तैयारी आज एडवोकेट मुदस्सिर और हमारे मुज़क्किर, इंटरनेशनल ट्रेनर जीशान और हमारे मुख्तलिफ जितने यूनिक यूथ फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं, उसे ख़ास तौर से हमारे खिज़र, इनकी कोशिशों से ये प्रोग्राम हमारे दरमियान आने जा रहा है। इसकी मालूमात और तफसील एडवोकेट मुदस्सिर और मुज़क्किर ने वीडियो के ज़रिए तमाम को आगाह भी किया है। रजिस्ट्रेशन करने का सिलसिला जारी भी है और ये सही कहूँ तो है ना, ये मेरा ख्वाब है। इसी अवज़ में आज इस पोस्टर को मेरे हाथों रिलीज़ करवाया है और ये कहने में मुझे बहुत ही फ़ख्र हो रहा है। ये मेरी लाख कोशिशों के बावजूद हमारे कोई तंजीम या कोई इदारे वाले इससे होने वाले फ़ायदे को है ना आज तक है ना हाथ में नहीं लिया था। आज यूनिक यूथ फाउंडेशन इस काम को मिल्लत के खातिर और मिल्लत के उन नौजवानों के खातिर और साथ ही साथ माशरे के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस अवज़ में मेडगली में लायंस क्लब ऑफ मैसूर नॉर्थ का खुद हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हमने बनाया है। वहाँ पे भी यूनिक यूथ फाउंडेशन को है ना उसके साथ कोलैबोरेट कर कर हमारी जो इमारत है वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम करने की भी बात हमने इससे पहले भी छेड़ी थी। तो इंशाल्लाह उसे भी है ना अंजाम में लाने की कोशिश करेंगे। मरकज़ी हुकूमत का स्किल इंडिया प्रोग्राम हो या रियासती हुकूमत का स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए लगभग 1500 से मज़ीद हमारे प्रोग्राम्स हैं। उन प्रोग्राम्स में ये पहला प्रोग्राम है जिसे जनरेटर टेक्नीशियन और ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें हम इस तरीके से लिए हैं कि आईटीआई में जो कोर्सेज बच्चों को दे रहे हैं और उससे बेहतर कि जनरेटर टेक्नीशियन को अगर ऑन द स्पॉट जनरेटर ख़राब होता है तो किसी के पास जाने का नहीं, वो खुद है ना उसे तैयार कर कर शुरू कर सकता है। और इस लिहाज में तमाम आईटीआईज़ के प्रिंसिपल्स जो हैं और जेटीओज़ जो हैं उनसे भी है ना राबिता कर कर उनका भी हमने है ना इनपुट्स लिया है। और साथ ही साथ ये प्रोग्राम जो है इसमें बाकायदा 7th फेल है, 8th फेल है, 9th फेल है, ऐसे बच्चे आगे है ना तालीम को आगे बढ़ाने का कोई है ना उनके सामने है ना मंसूबा नहीं हो सकता। और इसमें बहुत सारे तालीम छूटने की वजह से अपने रोज़गार के लिए है ना छोटा मोटा काम करने के लिए इधर उधर मजबूरन काम करना पड़ता है। जिंदा रहने के लिए हलाल रिस्क के लिए कोशिश करना पड़ता है।
ऐसे नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम खुद अपने आप से है ना इसे आगे बढ़ाने का एक ताकत मिल सकती है। उस ख्वाब को है ना जो कोई भी अपनी ज़िंदगी में खुद अपने पैरों पर खड़ने का है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होना है, ये ऐसे बच्चों के लिए ये प्रोग्राम, ये पहला प्रोग्राम है जनरेटर टेक्नीशियन का। इसके बाद आने वाले दिनों में इसे बड़े पैमाने के ऊपर 8 से 10 प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एक साथ लाने के बाद हजारों बच्चों को इससे है ना फायदा हो सकता है। और हमारी ये कोशिश है कि मैं एक असेंबली हल्के का नुमाइंदा होने के साथ साथ रियासती हुकूमत में मेरा रसूख कहाँ तक जा सकता है, कौन से डिपार्टमेंट में जा सकता है, जहाँ से ऐसे ट्रेनीज को है ना किस तरीके से हम साथ दे सकते हैं, ये हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये मुल्क के लिए, मुल्क के तरक्की के लिए, मिल्लत के उन बच्चों को अपनी ताकत और अपने फैसले खुद लेने का और हलाल रिस्क कमाने का एक बेहतरीन मौका इस ट्रेनिंग के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। मैं अपील करता हूं, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, चाहे इससे आपको फ़ायदा महसूस हो या ना हो, जो आपके जान पहचान में जो बच्चे हैं, आपके जान पहचान में अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे हैं, जो सही माने में अपनी मेहनत के साथ आप खड़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को आज ये प्रोग्राम आया है, आने वाले दिनों में और बेहतरीन प्रोग्राम भी ले आएंगे। राबिता रखें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ट्रेनिंग इसी माह के 9 तारीख से शुरू हो रही है और ये पूरे कोर्स जितने भी है ये बिना कोई पैसा लिए फ्री कोर्स है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। और ख़ास तौर से उन नौजवानों को जो अपना ख्वाब जो देखे हैं कि अपनी ताकत आप खुद बनाएं, ऐसे बच्चों के लिए ये बेहतरीन मौका है। और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी आपके सामने है और साथ ही साथ हमारा दफ्तर राजीव नगर में है। राबिता करें। अगर किसी को इसके अलावा कोई शौक़ है सीखने का, तो जो कोर्स हम शुरू करना है इसके बारे में भी आप हमारे से बहस कर सकते हैं, हमें है ना इसका मशवरा दे सकते हैं। तो बेहतर होगा कि जो लोगों की ख्वाहिश है उस तरीके का प्रोग्राम हम जहां जिस हुकूमत में है या मरकज़ी हुकूमत में है या रियासती हुकूमत में है उसे ला कर है ना लोगों को ताकत देने का काम लायंस क्लब ऑफ मैसूर नॉर्थ और यूनिक यूथ फाउंडेशन, ये दोनों के कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम का फ़ायदा हमारी नई नस्ल जो कौम के है ना, जो है ना हमारे नौजवान हैं, लड़का लड़की है, तो ये एक सुनहरी मौका अपने हाथ से जाने ना दें, इसका फ़ायदा उठाएं। देखिए, अब जो हम शुरू कर रहे हैं इसमें हमारा इन हाउस प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि ये 2-3 प्रोग्राम होने के बाद बच्चों को है ना एक जगह उनको हॉस्टल फैसिलिटी देकर बनाएं। जब खरियों के बच्चों को भी हम बुलाएंगे, अगर उनमें रिहाइश का मौका है, अपनी जिम्मेदारी आप खुद ले सकते हैं, तो ट्रेनिंग में आने में कोई हर्ज नहीं है। कितने महीनों का कोर्स? ये 3 हफ्तों का कोर्स है, 3 वीक्स का है, जिसे है ना आगे पीछे मिलाकर है ना 1 माह में है ना इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। सर्टिफिकेट वगैरह? जी, सर्टिफिकेट रियासत और है ना मरकजी हुकूमत के नाम से हमें जो ऑथराइजेशन मिला है, वो सर्टिफिकेट आपको है ना इससे नौकरी तलब करने के लिए, या आप है ना सर्टिफाइड होने के पूरे जो भी ये है, इसमें है ना ये सर्टिफिकेट उतनी ताकत। तो आइए सुनते हैं यूनिक यूथ फाउंडेशन के तरफ से जो भी जिम्मेदारान आए हुए हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि रुकन असेंबली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने इस ताल्लुक से बहुत कुछ कहा है। जिस तरह आप आए आपकी पूरी टीम के साथ, आप क्या कहना चाहते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम असरवी। अल्हम्दुलिल्लाह,
पहले तो मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इस कवरेज को लेने के लिए आए। एक तो एक बहुत बड़ी फ़िक्र है ये। जो पहली बात क्या है बोले तो हमारे सेठ साहब जो हमारे एमएलए हैं हमारे क्षेत्र के, उनकी एक फ़िक्र क्या है बोले तो यूथ को कैसा एम्पावर करना, उनको अपने पैर पर कैसा खड़ाना बोल के उनकी एक फ़िक्र है। वो फ़िक्र को लेकर पिछले डेढ़ महीने से है ना हमारी फ़िक्र चलती हुई आ रही है। मल्टीपल मीटिंग्स हुए इसके बारे में, कैसा हमें क्या क्या चीज़ लेकर आ सकती जिसमें हमारे जो बच्चे जो पढ़ के बाहर आ रही उनको क्या एम्प्लॉयबिलिटी, कैसा उनको एक जॉब, एक रोज़ी का ज़रिया, जो हलाल रोज़ी का ज़रिया अपने स्किल को सामने रखकर कैसा उन्होंने कर सकती और उसे सर्टिफाई कैसा करना, उसके बारे में एक फ़िक्र कर को एक बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फ़िक्र से आज उनके रिहाइश गाह में हमें हमारी टीम के साथ आकर वो पोस्टर रिलीज का एक आज प्रोग्राम था। अच्छा, जो बात बताई जा रही है जनरेटर टेक्नीशियंस जी, जिसका जो प्रोग्राम तरबियती जो कोर्स रखे हैं आप, उस ताल्लुक से आप अपनी तरफ से मैसूर की जो भी आवाम है उनसे क्या कहना चाहते हैं? ये तो पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी जो टीम है यूनिक यूथ फाउंडेशन की और हमारे लायंस क्लब के जो मेंबर्स हैं उनकी एक फ़िक्र है कि जो भी हमें अब ट्रेनिंग कराती उसमें इमीडिएटली उनको जॉब मिलना। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं करने के बावजूद भी उनको जॉब की बहुत तंगी रहती है। ये जनरेटर टेक्नीशियन देखो आज आप देख सकती हैं बड़े बड़े इमारतें बनकर हैं जहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे जनरेटर होना ज़रूरी है। इसी तरह कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ में 1 मिनट भी पावर गया तो बहुत करोड़ों का लॉस हो जाता है। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में तो मालूम है कितनी क्रिटिकलिटी रहती है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, जनरेटर में बैकअप में कुछ फेल आया तो, क्योंकि अक्सर हमारे कुछ ना कुछ नेटवर्क पावर ग्लिचेस रहते हैं। तो इसके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारे, मतलब ये जनरेटर का जो एक ये है, मतलब एक टेक्नीशियन का जो ये है ना, इसमें बहुत सारा डिमांड है, मार्केट में डिमांड है, लेकिन उसके करने की कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो इसको फिक्र करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिक यूथ फाउंडेशन ने एक कोर्स को डिज़ाइन करे। इमीडिएटली जैसे ही उनका ट्रेनिंग ख़त्म होता है उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब उनके खुद की माश रोज़ी का एक ज़रिया बन जाए। अच्छा, आप देखे होंगे यूनिक यूथ फाउंडेशन की जानिब से जो है हर दिन सोशल मीडिया की जानिब से जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स के वीडियोस आते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स किए हैं, क्योंकि ये जो है एक समाजी खिदमत है, ये जो है सोशल वर्कर है। इस दरमियान जो है जब ये बात सियासत की आती है तो कुछ लोगों ने कमेंट्स में सवाल भी किए थे, कहीं आपको टिकट की वजह से ये सब जो है आप आगे बढ़कर दोनों मुदस्सिर अली और मुज़क्किर अली ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें सामने आई है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आप जो क्वेश्चन पूछे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि तो हमारी अच्छे पूछने के लिए माने गए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं ये क्वेश्चन जो है ज़रूरी था, क्योंकि तो हमारी टीम मैं चाह रहा था मुदस्सिर साहब रहते तभी बड़ी अच्छी। जी अफसर, मैं उनका क्लैरिफिकेशन आपको बोले मोहतरम, तो आपकी क्वेश्चन नहीं है, लोगों का क्वेश्चन, आवाम का। पहले तो हमें आवाम के वास्ते खिदमत को आको है, और जो हमारी टीम है ये टीम में है ना खाली एक इसके मेंटालिटी के लोग नहीं हैं, बेशक अलग अलग इदारे से, अलग अलग पॉलिटिकल एफिलिएशन से जाकर जुड़कर हैं। हमारी फिक्र क्या है? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारी फिक्र क्या है? खिदमत। बेशक खिदमत खिदमत खिदमत, 3 हमारा एजेंडा है। किसकी खिदमत? हमारा जो यूथ, जो बैकबोन है हमारी सोसाइटी का, वो इधर उधर भटक गया है कर को बोलकर एक फ़िक्र थी हमारी बड़े साथियों की, जैसा कि हमारे एडवोकेट मुदस्सिर हैं, उनकी एक फ़िक्र क्या थी? हमारे यूथ को कैसा एम्पावर करें। इसमें कोई भी देखो एक पॉलिटिकल एम्बिशन लेको कोई भी नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बहुत सालों से खिदमत करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन होंदे या पॉलिटिकल इंटेंशन से काम नहीं कर रही। पब्लिक में जाको जो है ये खिदमत हमारा कई को देनी बोले तो लोगों को ज़रूरत है। अगर आज भी हमें नहीं कर सके, यूथ अगर नहीं खड़िया, क्योंकि तो बहुत सारे माशाल्लाह चल रहे हैं इदारे, लेकिन उम्र हो गए हैं उनके, वो उनके पास मतलब उम्र होने की वजह से ताकत नहीं है करने की। अगर यूथ पीछे हो गया तो फिर कौन लेको जा सकती? इसीलिए यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं, एक खिदमत लोगों तक कैसा हमें यूथ को एम्पावर कर सकती। तो आज एम्पावर हो गए तो रेवोल्यूशन आ सकता है, ये एक फिक्र है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटेंशंस नहीं है। तो हम दूसरे वार्ड में भी जाको काम करको है, किचक वार्ड को टारगेट करको काम करको नहीं है यूनिक यूथ फाउंडेशन है। दूसरे वार्ड को भी जाको बहुत हमारे से क्या दी बेस्ट काम हो सकता है हमें करको, हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है सर, मुफ्त में कर रहे हैं सारे कुछ, बहुत ही बेहतरीन काम जो है ये इदारा कर रहा है यूनिक यूथ फाउंडेशन। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो भी
खिदमत कर रहे हैं वो जो है खिदमत की हद तक ही रहें, सियासत में ना जाएं, और उसमें जो है सियासत को जाएंगे तो जाए मुश्किल नहीं, मगर इसको दोनों को साथ में लेकर जाने से जो है लोगों के अंदर जो है बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यूनिक यूथ फाउंडेशन की जानिब से जो भी काम किया जा रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसमें कामयाबी अता फरमाए। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है यूनिक यूथ फाउंडेशन के जो इक़दामात हैं उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें टोटल जितने भी कोर्सेस हैं अभी दारू इसमें जितने भी कोर्सेस कर रहे हैं, जो कोर्स प्लान किया हुआ है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये टेक्निकली जो टेक्नीशियन बनने के लिए जरूरी है वो टेक्निकल कोर्सेस सिखाने की तरफ हम तवज्जो दे रहे हैं माशाल्लाह। स्पेशली यूथ जो भटकी हुई है उनको भी साथ ले रहे हैं, यानी फेल होके है पास होके हैं बोल के नहीं, जो भी आएगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। जो भी सीखने की ख्वाहिश रखता है नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करे और अपना रजिस्टर करवाए, लिमिटेड सीट्स हैं, जल्द से जल्द रजिस्टर कराए।